हाय गाइस, वेलकम टू कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम इस क्वेरी का यूज़ करते हैं एंड ये एक बैड हैबिट है। ये बैड हैबिट क्यों है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं व्हाट आर द रीजंस व्हाई सिलेक्ट ऑल इज बैड फॉर एसक्यूएल परफॉर्मेंस। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर मेरे पास एक डेटाबेस है एंड इस डेटाबेस में एक टेबल है जो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करता है। उस टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, एड्रेस, बहुत सारे कॉलम्स हैं। मेरा रिक्वायरमेंट है टू फाइंड मैक्सिमम सैलरी एंड इसके लिए मुझे एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखना है। मीन्स मुझे पीडीबीसी करना है। पीडीबीसी यानी पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब इस स्क्रिप्ट में मुझे एसक्यूएल क्वेरी बनानी पड़ेगी। एसक्यूएल क्वेरी अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेगा मेरे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस। अब मेरे इस स्क्रिप्ट में और एप्लीकेशन में सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सैलरी कॉलम चाहिए टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी। एंड यहाँ पे मैं सारे कॉलम्स फेच कर रहा हूँ। हो सकता है कि देर आर लॉट ऑफ कॉलम्स। बड़े बड़े टेबल्स होते हैं जिनमें 800 टू 1000 कॉलम्स होते हैं, तो सारे कॉलम्स फेच करना सेंस की बात नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ फेचिंग ऑल कॉलम्स आप सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स फेच करेंगे एंड इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। अब आपको एस्टेरिक सिंबल का यूज़ नहीं करना है, इंस्टेड कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने हैं। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम की जगह पर होगा सिलेक्ट कॉलम नेम्स। अगर मल्टीपल कॉलम नेम्स है तो कॉमा से सेपरेट करना है फ्रॉम द टेबल। अगर एक कॉलम नेम है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। आई होप यू गॉट इट। सो ये हो गया पहला यूज केस जो कि लागू होता है पीडीबीसी के लिए, पाइथन स्क्रिप्ट के लिए। अब बात करते हैं दूसरे यूज केस के बारे में। कंसिडर किसी फ्रेशर को चेक करना है कॉलम नेम्स प्रेजेंट इन द टेबल। तो डिस्क्राइब टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्राइब टेबल का यूज़ नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली लिख देंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल नेम। तो सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा अलॉन्ग विद द कॉलम नेम्स एंड वो कॉलम नेम चेक करेगा। लेकिन ये बहुत बैड हैबिट है क्योंकि जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो इंटरनली मेमोरी कंज्यूम कर रहा है एंड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेटा हो तो बहुत ज़्यादा मेमोरी लगेगी। अब बात करते हैं रीजंस के बारे में वाई सिलेक्ट ऑल इज़ बैड। एंड पहला रीज़न है इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक। अब होता क्या है कि जो डेटाबेस है, जो टेबल है, वो रिमोट प्लेस पे है। कंसिडर दिस इज़ योर डेटाबेस एंड इसमें एक टेबल है एंड यहाँ पे आपका पाइथन स्क्रिप्ट है। सो दिस इज़ अ सर्वर 1 एंड दिस इज़ अ सर्वर 2। रिमोटली प्रेजेंट है सर्वर 1। सो इनके बीच में कनेक्शन होगा, देन ये डेटा फेच करेगा। तो डेटा पास होगा थ्रू द नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सपोज आप 800 कॉलम्स फेच करते हैं एंड आपको सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत है। आपको एक कॉलम फेच करना चाहिए था, आप 800 कॉलम्स फेच कर रहे हैं। मीन्स 800 टाइम्स पैकेट्स बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी राउंड ट्रिप्स होंगी एंड टाइम बढ़ेगा। सो दूसरा रीज़न है इंक्रीज सीपीयू यूसेज ऑन क्लाइंट साइड। सो बहुत सारा डेटा आप फेच कर रहे हैं तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लगेगा एंड मेमोरी कॉस्टली होती है। यहाँ पे आप बहुत सारा अननेसेसरी डेटा स्टोर कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक कॉलम फेच करना था एंड यू आर फेचिंग 800 कॉलम्स। 800 टाइम्स डेटा इंक्रीज होगा। अगर आपके पास ज़्यादा मेमोरी नहीं है तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। अब बहुत ज़्यादा डेटा आप फेच कर रहे हैं तो अननेसेसरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होंगे। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं तो सीपीयू पे लोड आता है, आपका एप्लीकेशन स्लो डाउन होगा एंड आपका एप्लीकेशन अगर स्लो डाउन होता है तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ रीज़न है डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी ऑन ऑर्डर ऑफ कॉलम्स ऑन रिजल्ट सेट। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, 800 कॉलम्स आपने फेच किए इंस्टेड ऑफ 2 कॉलम्स। तो इन 800 कॉलम्स को स्टोर किया जाएगा इन द मेन मेमोरी एंड आपको सिर्फ थर्ड कॉलम का काम है। सो आप थर्ड कॉलम को फिर से फेच करेंगे, यूज़ करेंगे, एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। आप सही कॉलम को एक्सेस करने चाहिए बाय यूर पाइथन स्क्रिप्ट। अगर 2 कॉलम्स होते तो ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ऑर्डर मेंटेन करने की। आई होप यू गॉट इट। फिफ्थ रीज़न इज ब्रेकिंग व्यूज वाइल एडिंग न्यू कॉलम्स टू अ टेबल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर ये मेरा टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स हैं
एंड इस टेबल का मैंने एक व्यू बना दिया। व्यू क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको बाद में। सो यहाँ पे भी कंसिडर 5 कॉलम से, ये इसका डुप्लीकेट व्यू है। ओके, सेम व्यू। एंड यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ बीच में। तो होगा क्या कि ये जो व्यू है ये ब्रेक हो जाएगा। नाउ इट विल नॉट इन अ सिंक विद दिस ओरिजिनल टेबल। सिक्स्थ वन इज कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। कंसिडर मेरे पास 2 टेबल्स है। दिस इज द फर्स्ट टेबल एंड इस टेबल में 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। मेरे पास एक और टेबल है, सेकेंड टेबल, इसमें भी 4 कॉलम्स है, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें डेटा प्रेजेंट है, लेकिन टेबल 2 में डेटा प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ कॉलम्स है। अब कंसिडर ये जो कॉलम्स है वो सेम है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। सो यहाँ पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4। एंड टेबल 2 में जो थर्ड कॉलम है वो फर्स्ट है, देन फोर्थ वन। ओके, सो हियर इट इज 3, देन फोर्थ वन, देन फर्स्ट वन एंड देन सेकेंड वन। ऑर्डर डिफरेंट है कॉलम्स का। अब मुझे ये डेटा कॉपी करना है यहाँ पे टेबल 2 में। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल का यूज़ करके सारा डेटा फेच करूँगा एंड इसे स्टोर करूँगा इनटू द वेरिएबल। देन इस वेरिएबल का डेटा मैं पुट करूँगा इनटू दिस टेबल। लेकिन ये आपको गलत रिजल्ट देगा। इस टेबल में जो डेटा इंसर्ट होगा वो सही नहीं होगा, बिकॉज कॉलम्स का ऑर्डर डिफरेंट है। सो कॉपी करने के लिए आपको सिलेक्ट ऑल का यूज़ हमेशा नहीं करना चाहिए, आपको ऑर्डर चेक करना चाहिए फर्स्ट कॉलम्स का। There are multiple ways of copying data from one table to the another table. Check out the other ways. So ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप डेटाबेस के ऊपर नॉर्मल क्वेरी करते हैं तब भी फ्रेशर्स डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल का यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल क्वेश्चंस, बट वहाँ पे आप लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोडयुग डेटाबेस के अंदर एक टेबल है इन्फो, एंड डायरेक्टली मैंने डेटा फेच किया है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। मुझे सिर्फ कॉलम के नेम्स देखने थे, इसके लिए मैंने सिलेक्ट ऑल किया। एंड ये सही बात नहीं है, आप 2 चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट और करना चाहिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, जस्ट लिमिट इट टू 1 रिकॉर्ड और 2 रिकॉर्ड्स। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों। नाउ यू कैन सी हियर सिर्फ आपको एक रिकॉर्ड फेच करके मिलेगा। सो मेमोरी सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए लगेगी एंड यू कैन चेक द कॉलम नेम्स, और आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इन्फो को। एंड हियर यू विल सी द फील्ड नेम्स विथ मोर डिटेल्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।